नमस्कार, आप लोग को स्वागत है लाइव ऑनलाइन क्लासेज में। आज की सेशन में आपको करेंट अफेयर, ठीक है, आपको करेंट अफेयर कराया जाएगा जो 50 क्वेश्चन रहेगी। 19 मई 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है। ये आप पूर्ण रूप से पूरा देखें वीडियो को, और यदि आपको वीडियो पसंद पड़ता है तो वीडियो को लाइक कर लेना है और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को पास शेयर करें, क्योंकि आपको प्रत्येक दिन करेंट अफेयर इस चैनल पर क्लास कराई जाती है। और जीएस की ओनली फॉर आपका बायोलॉजी को चैप्टर वाइज चैप्टर कराया जा रहा है, तो इस सेशन को पूरा देखें। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, हाल ही में खबरों में रही हिंडन नदी किस नदी के सहायक नदी है। जो हिंडन नदी है वो कौन सी नदी की सहायक नदी है, ठीक है। आपको आंसर मालूम होगा तो कमेंट में लिख सकते हैं, आंसर नहीं मालूम है तो आप ध्यानपूर्वक देखना होगा और एक लाइक करना होगा, ठीक है। प्रत्येक आदमी को एक लाइक करना होगा, प्रत्येक स्टूडेंट को एक लाइक करना होगा। आपको बोल रहा है जो हिंडन नदी है किस नदी के सहायक नदी है, तो आपको जो सहायक नदी है यमुना नदी के सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ध्यान रखना होगा, हिंडन नदी जो है वो आपका सहायक नदी करती है, यमुना नदी की सहायक नदी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा जो किस देश की सरकार ने स्टूडेंट, ठीक है, किस देश की सरकार ने स्टूडेंट वीज़ा के लिए अंग्रेजी भाषा की अनिवार्यता को भी सख्त किया था। अनिवार्यता को भी सख्त किया है। किस देश की सरकार ने स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट वीज़ा के लिए अंग्रेजी भाषा की अनिवार्य, जिनको अंग्रेजी भाषा नहीं आती है उसको सख्त किया गया है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया को आपको सख्त किया गया था, यानी जिस व्यक्ति को आपको स्टूडेंट को वीज़ा के लिए अंग्रेजी भाषा की नॉलेज नहीं है, ठीक है, अनिवार्यता है यानी निवार्य होता है, इनका निवार्य होना चाहिए कि अंग्रेजी भाषा आनी चाहिए। जिनको अंग्रेजी भाषा नहीं आती है वो आपको सख्त बंद किया गया है, ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। आगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बात करते हैं कि पर्यावरण संरक्षण और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संबंधित मामलों से शीघ्र निपटान, ठीक है, हेतु नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना कब की गई थी। जो पर्यावरण संरक्षण है और अन्य प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित मामलों में शीघ्र निपटान, ठीक है, हेतु नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना कब की गई थी, वो आपको ईस्वी में बताना होगा कि कब की गई थी। तो आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है 2010 ईस्वी में की गई थी। कौन ईस्वी में की गई थी? 2010 ईस्वी में की गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सबसे आसान है, आपको ध्यानपूर्वक देखना होगा, आपको एक एक क्वेश्चन आपको याद हो जाएगी। और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके और जल्द से जल्द इसको 100 सब्सक्राइबर पूरा कीजिएगा, तो आपको जितना आपको वीडियो आपको प्रोवाइड है वो आपको ऑब्जेक्टिव यानी मौखिक के रूप में, ठीक है, जिस प्रकार से आप टेस्ट देते हैं उसी प्रकार से आपको इसी चैनल पे उपलब्ध कराया जाएगा कम्युनिटी के अंदर, ठीक है। तो आप जल्द से जल्द इसको 100 सब्सक्राइबर पूरा करें और दोस्तों तो ज़रूर शेयर करें। आपको जो जो याद होगा आप अपने अनुसार देख सकते हैं कि मेरा कितना नंबर आ रहा है, याद हुआ कि नहीं हुआ। यदि आपको याद नहीं हुआ तो फिर से दोबारा वीडियो देख सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बात करते हैं। जो भारतीय और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 के किस राज्य आयोजित की जाएगी। भारतीय और फ्रांसीसी है, जो भारत के लोग हैं और फ्रांसीसी के सेना है, उनके बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 के किस राज्य आयोजित किया जाएगा। तो आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय के बीच को आयोजित किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा, कौन से राज्य में? तो आपको मेघालय के राज्य में आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्यों चलते हैं तो निम्नलिखित में कौन सा तरल ऑक्सीजन केरोसिन, ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा तरल ऑक्सीजन केरोसिन का उपयोग करके सेमी क्रायोजेनिक इंजन विकसित कर रहा है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा इसरो है जो आपको इसको क्या कर रहा है, विकसित कर रहा है। इसरो ही नहीं, इसको विकसित किया था और विकसित कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे क्वेश्चन और 6 की बात करते हैं। तो 6 में आपका क्वेश्चन है भारत और किस देश के बीच नौसेना अभ्यास, ठीक है, भारत और किस देश के बीच नौसेना अभ्यास वायुसेना का अभ्यास गरुड़ का आयोजन किया जाता है। जो भारत है ही, और उसके बाद कौन सा ऐसा एक देश का नाम बताना है जो नौसेना अभ्यास यानी नौसेना के अभ्यास वरुण और वायुसेना का अभ्यास गरुड़ का आयोजन किया गया था। तो आपका फ्रांस के साथ किया गया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस के देश के बीच में नौसेना के बारे में बताया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है आपका
कि जो मिखाइल मिशुटिन को किस देश से प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। हाल ही में जो मिखाइल मिशुटिन को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा रूस। कौन है आपका राइट आंसर हो जाएगा रूस। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कि हाल ही में जो जापान के राजदूत ने भारत के किस राज्य के शांति स्मारक उद्घाटन किया है। हाल ही में जो जापान में राजदूत भारत ने किस राज्य के शांति स्मारक का उद्घाटन किया है, तो आपको नागालैंड ने किया था। कौन किया था? नागालैंड ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नागालैंड। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं तो बात कर रही है कि भारतीय नौसेना, ठीक है, भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल का कार्यभार ग्रहण किया है। भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल का कार्यभार ग्रहण किया है। कौन ग्रहण किया है? तो आपको संजय भल्ला ने ग्रहण किए थे। आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संजय भल्ला। ठीक है, संजय भल्ला आपको ये क्या किए थे, कार्यभार था उनको ग्रहण किए थे यानी स्वीकार किए थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर संजय भल्ला हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बात करते हैं कि सबसे अमीर शहरों की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में दुनिया की सबसे शीर्ष 50वें सबसे अमीर शहरों में कौन सा 2 भारतीय शहरों को शामिल किया गया। यानी क्वेश्चन समझना होगा कि जो सबसे अमीर शहरों की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में दुनिया के शीर्ष 50, ठीक है, दुनिया के शीर्ष 50 सबसे अमीर शहरों है, दुनिया में सबसे 50 जो अमीर शहरों है उनमें से कौन सा जो भारतीय शहरों को भी शामिल किया गया है। तो कौन सा है? तो आपको मुंबई और दिल्ली को शामिल किया गया। सबसे महंगे यानी सबसे अमीर शहरों में से मुंबई और आपका दिल्ली है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है जो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य के साथ समझौता और हस्ताक्षर किए हैं। जो एनटीपीसी है, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने नवीकरण ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो आपको कौन से राज्य ने समझौते के लिए हस्ताक्षर किए थे? तो आपको महाराष्ट्र ने किए थे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है भारतीय सेना की किस सैन्य इकाई ने पंजाब में भारतीय वायुसेना के साथ 3 दिवसीय संयुक्त अभ्यास सफलतापूर्वक आयोजित किया गया है। तो आपको आयोजित किया गया है खड़गपुर। ठीक है, खड़गपुर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है खड़गपुर। ऑप्शन नंबर ए इसका खड़गपुर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद विरोधी ट्रस्ट फंड में कितना योगदान दिया है। जो हाल ही में जो भारत ने संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद विरोधी को ट्रस्ट जो फंड में कितना योगदान दिया था, तो आपको योगदान दिया था 5 लाख यूएसडी। यानी यूएसडी का मतलब आप समझ सकते हैं 5 लाख। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। LKH लाख है, उसके बाद आपको LKH लाख है, उसके बाद जो इस प्रकार से जो रहता है डेल्टा है, ठीक है, आपको ये इस प्रकार से होता है $1। ठीक है, यूएसडी का मतलब यूएसडी में आपको डॉलर चलता है। तो आपका $5 लाख दिया गया था आपको। ठीक है, योगदान दिया गया था। कितना लाख डॉलर? $5 लाख ने दिया गया था। यानी $1 में आपका भारतीयों में कन्वर्ट करेंगे तो 82.5 रहेगा। ठीक है, 82 पॉइंट समथिंग रहता है। तो आपको इंडियन के रूप में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी 5 लाख यूएसडी ने योगदान दिया था। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में बोल रहा है कि IA रिपोर्ट, ठीक है, IA रिपोर्ट के अनुसार भारत में पड़ोसी देश, आपका भारत का पड़ोसी देश कौन सा है? नेपाल में जनसंख्या वृद्धि दर में कितने % की गिरावट देखी गई है। कितने % की गिरावट देखी गई है? तो आपको इसका 0.92% की देखी गई थी गिरावट। ठीक है, 0.92 की गिरावट देखी गई है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है कि स्वतंत्र भारत की संसद का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था। भारत की संसद का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? तो आपका इसको याद रखना होगा। जो भारत की संसद है, जो पहला सत्र कब आयोजित किया गया, तो आपका 1947 में नहीं बल्कि 1952 में किया गया था। अब ध्यान रखना होगा, 1947 में आज़ाद हुई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा कि 1952 में आपको स्वतंत्र भारत की संसद का पहला सत्र आयोजित किया गया था और आपको 13 मई है। ठीक है, 13 मई 1952, ये ध्यान रखना होगा। 13 मई 1952 आपको किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। तो आज की सेशन में आपको 50 क्वेश्चन बता दी गई है। आपको नेक्स्ट सेशन में आपको फिर से करेंट अफेयर यानी मॉर्निंग में आपको 6:30 बजे आपको
जीएस की क्लास कराई जाती है, तो उस सेशन को ना भूलें। अब जल्द से जल्द आपको ज्वाइन करना होगा। आपको जैसा कि उस जो वो क्वेश्चन है आपको एएलपी एनटीपीसी जितना आरआरबी से रिलेटेड है, एसएससी है, ठीक है, वो आपको टोटल क्वेश्चन इसमें प्रीवियस ईयर डाला हुआ है। आप पर पूर्ण रूप से आपको देखना होगा। और चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक कर लेना होगा। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।